हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दिव्या और हाज़िर हूं आप सबके सामने फिर से एक बेहतरीन सी ट्रिक के साथ में। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो से हम लोगों ने वैदिक मैथ्स का कुछ पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक सीखी थी जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आज हम फिर से एक मल्टीप्लिकेशन का ही एक टाइप सीखेंगे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे 999 ये वाला, इस सीरीज़ के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम करना सीखेंगे। बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के सफ़र की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। जो ये वीडियो पूरा देखें आप लोग। जो मैं ट्रिक्स बताऊंगी, जो भी समझाऊंगी उसे समझें। लास्ट में आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दूंगी मैं, ठीक है। जो भी पढ़ाऊंगी उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए। उन क्वेश्चंस का आंसर जो भी बच्चे देंगे, हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है, वो बच्चा ने चैनल सब्सक्राइब किया होना चाहिए। तो चैनल सब्सक्राइब होगा और जो बच्चे आंसर देंगे, ऐसा रेगुलर बेसिस पे जो भी बच्चे करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर देंगे, तो लास्ट के मंथ के लास्ट में उनको एक पीडीएफ दी जाएगी। वो पीडीएफ में क्या होगा, जितनी भी मैं इस चैनल पर अभी तक जितनी भी वीडियोस डाली हूँ उसकी ट्रिक्स, जितनी भी ट्रिक्स हैं कंपाइल्ड फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। जितने भी ट्रिक्स हैं सारी एक साथ कंपाइल्ड फॉर्म में, इससे कि आप अगर एग्ज़ाम्स में जाएँ तो आप जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज़ कर सकें, ठीक है। आप लोगों को वो पीडीएफ दी जाएगी। दूसरा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए ये है कि जो बच्चे कंटिन्यूस बेसिस पे जो भी चैनल पे वीडियोस आ रही हैं, एक करंट अफेयर्स की डेली आप लोगों को वीडियो मिलती है सुबह के टाइम पे अभिषेक सर की, उस पे, और इस वीडियो पे भी जो ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको मैथ्स की मिल रही है, रेगुलर बेसिस पे जो बच्चा कमेंट करके आंसर्स बताएगा, जो भी हम क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं उनके आंसर्स बताएगा, उस लकी विनर को मिलेंगे 500 का वाउचर मंथ के एंड में, ठीक है। तो आज से हम लोगों ने ये चालू किया है आप लोगों के लिए। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इंटरेस्टिंग सा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। और भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हम लोग सरप्राइजेस लाते रहेंगे। तो चलिए, जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ना 500 का वाउचर मिलेगा, ना आपको वो मंथली पीडीएफ जो है क्या बोलते हैं ट्रिक्स की, ना वो मिलेगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो चलो, अब आज हम देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स। ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। एक सेकंड, अरे एक सेकंड दीजिए मुझे आप लोग। ये हम जो 99 का मल्टीप्लिकेशन रहता है ना देखो, ये 3 टाइप का आज हम पढ़ेंगे। देखो आपको 3 टाइप दिख रहे होंगे, टाइप 1, टाइप 2 ये रहा, और ये रहा टाइप 3, ठीक। टाइप 1 में देखो क्या है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ 9 है। मतलब जो दूसरा नंबर लिखा है उसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ 9 है, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, नंबर ऑफ डिजिट जो दूसरा नंबर है उसकी ज़्यादा है, 9 जो है कम है। तीसरा टाइप क्या लिखा है, नंबर ऑफ 9 ज़्यादा है दूसरे नंबर ऑफ जो नंबर है उसके नंबर ऑफ डिजिट से, ठीक है। ये 3 टाइप आज हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देना है सबको। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं अपने नोटबुक और पेन के साथ में ये सफ़र की शुरुआत करने के लिए? चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जब हमने अभी लास्ट वीडियो पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन की, उसमें हमने पढ़ा था एक सूत्र। वैदिक मैथ्स में मैंने आपको बताया था 16 सूत्राज होते हैं उसके, उसमें से हम एक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये दो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में 2 पढ़ाऊंगी, ठीक है। एक पढ़ेंगे निखिलम, दूसरा पढ़ेंगे ये एक यूनैना पूर्वेना, ठीक है। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो एक निखिलम पढ़ेंगे। इसकी लास्ट लाइन आप लोग एक बार रीड कर लो, ये मैं आप लोग को बाद में वीडियो के एंड तक याद करा दूंगी। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। क्या बोला मैंने, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है। बस इसको अपने दिमाग में रखना सब लोग। चलो अब बढ़ते हैं आगे। हमें ये पढ़ने के लिए, जो एकान्वय पूर्वेना है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, ये निखिलम का समझना पड़ेगा और ये बेस और कॉम्प्लीमेंट समझने पड़ेंगे जो वैदिक मैथ्स में होता है। चलो आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखो बेस लिखा है और क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट लिखा है। एक सेकेंड, बेस लिखा है और कॉम्प्लीमेंट लिखा है। अब देखो, कोई भी सिंगल डिजिट नंबर होगा ना, उसका बेस क्या होगा। देखो जैसे मैंने लिखा 2 का बेस क्या होगा, 10। अब ये 10 कैसे लिखा, जितना नंबर ऑफ डिजिट होगी उतने नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे। क्या बोला मैंने, जितने नंबर ऑफ डिजिट होगी उतने नंबर ऑफ 10 होंगे, ठीक। जितने नंबर ऑफ डिजिट उतने नंबर ऑफ ज़ीरो, ठीक। जैसे 3 लिखा, 3 का कितना आ जाएगा, ये भी 10 होगा। आप लिखो 8,
8 का कितना होगा, ये भी 10 होगा। मतलब 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब का जो बेस होगा वो क्या होगा, 10 होगा। फिर अब आ जाओ 12, 12 का बेस कितना होगा, ये आ गई 2 डिजिट, तो ये होगा 100। ठीक, तो क्या 88 का भी 100 होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। अब लिख लो 3 4 5 6, इसका कितना होगा, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 4, तो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। ठीक, समझ में आया बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितने डिजिट उतने ज़ीरो, जितने डिजिट उतने ज़ीरो बेस में। 2 है सिंगल डिजिट है तो 1 ज़ीरो, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 9 है तो 9। जितना मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतना नंबर का बेस होगा, उतने ही ज़ीरो, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरो का क्या होगा, बेस होगा। एक बात समझ में आई, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बेस वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट पे। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखो बेस में से उस नंबर को माइनस कर दो तो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे 10 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 8। ठीक है, 3 में से 10 को माइनस करोगे कितना आएगा, 7। 10 में से 8 को माइनस करोगे कितना आएगा, 2। 100 में से 12 जाएंगे कितना आएगा, 88। 100 में से 88 जाएगा कितना आएगा, 12। देखो जब तक ये छोटे नंबर हैं आपको सब्ट्रैक्ट करना आसान लग रहा होगा, लेकिन जब बात आएगी बड़े बड़े नंबर की, जैसे मैं कहूँ 5 6 7 8, अब इसमें तो आपको सब्ट्रैक्ट करने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं ना, निखिलम, जो मैंने आपको पढ़वाया था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। याद है मैंने आप लोगों को बोला था इस लाइन की रीडिंग लगा लो, हम इसका यूज़ करेंगे बाद में और मैं आपको एंड तक याद करा दूंगी। तो उसका यूज़ यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, उसमें क्या लिखा था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसका मतलब लास्ट नंबर को तो हम 10 से माइनस करेंगे, बाकी नंबर को हम 9 से माइनस करेंगे। सॉरी, मैंने क्या बोला, लास्ट नंबर को हम 10 से माइनस करेंगे और जो बाकी के नंबर हैं उसको हम 9 से माइनस करेंगे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। अब देखो इसको माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, यह आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सारे बच्चे एक बार लिखो कमेंट में, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। अब आप बोलोगे मैम आप हमें लिखने के लिए क्यों बोल रहे हो, हम तो ऐसे याद कर लेंगे। देखो कई बार इंसान जो बोलता है ना वो उसको याद कम समय के लिए रहता है, लेकिन आप अगर चीज़ें लिख के याद करते हो ना, लिख दोगे ना एक बार, तो चीज़ें आप लोगों को याद रहती हैं। तभी कहा जाता है कि आप लिख के याद करो तो आपको ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। इसलिए सब लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। क्या बोला मैंने, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। चलो अब हम ये कॉम्प्लीमेंट निकालने की ना प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब निकाल के दिखाओ आप लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट 8 7 6 8 का क्या हो जाएगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब देखो ऑल फ्रॉम 9, ये 10, ये 9, ये 9 है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 8 गया 2। अब देखो इस वाले माइनस में आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम इधर से शुरू करें कि इधर से शुरू करें, आप लेफ़्ट और राइट कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। अब देखो अब अपन निकालें, अगर अपन 3 7 4 5 इसका अगर हमें निकालना है तो वही 9 9, एक सेकेंड, यह जगह 9 9 9 और यह जगह 10। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यह आ गया कॉम्प्लीमेंट। और देखो और प्रैक्टिस करते हैं अपन, अरे एक सेकेंड, और प्रैक्टिस करके देखते हैं हम क्वेश्चंस की। ये रहा, एक सेकेंड, अब आप लोग मुझे करके दिखाओ 7 7 4 9 का, तो कितना आ जाएगा, 9 9 9 10। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 9 गया 1। ठीक, समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट निकालने का। अब मैं अभी तक रिवाइज करवा देती हूँ जो मैंने पढ़ाया। मैंने पढ़ा है निखिलम, निखिलम में क्या था, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम एंड लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, उसके बाद उससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, ये पढ़ा है कि कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, उसका बेस कैसे निकालेंगे, जितने डिजिट का नंबर उतने ही नंबर ऑफ जीरो वाला बेस होगा। जैसे 2 है तो 10, 13 है तो वो 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा, 88 है तो 100 आ जाएगा, 999 है तो 000 वाला वो आ जाएगा 1000। ठीक, इस तरीके से हम बेस निकालेंगे और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, निखिलम का यूज़ करेंगे। ये याद रखना, निखिलम का यूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए करेंगे, क्योंकि जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सब लोग बच्चे एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। चलो अब याद हो गया होगा। चलिए अब आज के टॉपिक की जो मेन हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, वो भी इम्पॉर्टेंट था, वो हमने एक सूत्र पढ़ लिया निखिलम जो होता है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं तो उसकी शुरुआत करते हैं। इसका टाइप 1 पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, जो बच्चे हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं ये बता देती हूँ कि आज से हम लोगों ने एक ये चालू किया, सरप्राइज़ चालू किया है आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे ये वीडियो के एंड में हमें क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए, आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगी मैं आप लोगों को, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है।
लेकिन आप लोग जो भी आंसर बताएगा उसने चैनल को सब्सक्राइब किया होना चाहिए। बिना सब्सक्राइब के काम नहीं चलेगा आप लोगों का, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, आप लोग वीडियो में आंसर कमेंट करो। जो भी लकी बच्चे, मतलब जो भी बच्चा होगा वो रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर देगा, उसको मिलेगी सारी ट्रिक्स की कंपाइल्ड PDF, ठीक है। और जो चैनल पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उन सब पे अगर रेगुलर बेसिस पे कमेंट कर रहा है सेम बच्चा, करंट अफेयर्स वाली वीडियो में भी कमेंट करके आ रहा है, जो भी सर क्वेश्चंस पूछते हैं उसका मेरे वाले वीडियोस पे भी आप आंसर कर रहे हो, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ दोनों जगह अगर आंसर दे रहा है, कमेंट कर रहा है अच्छे तरीके से, तो उस लकी विनर को क्या मिलेगा, 500 का वाउचर, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं हम टाइप 1 की। सबसे पहला टाइप क्या होगा, जब नंबर ऑफ 9 एंड जो नंबर ऑफ 9 है और नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ दूसरे नंबर की जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो होगी सेम। देखो दोनों जगह लिखा हुआ है 3, ठीक है, मतलब सॉरी दोनों जगह लिखे हुए हैं 3 डिजिट 4 6 5 एंड 999। अब इसको कैसे करना है, देखो ध्यान से सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे, कोई इधर उधर नहीं भटकेगा। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप लोग, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये जो नंबर लिखा हुआ उसमें से हम एक माइनस करके लिखेंगे। 465 में से एक माइनस करोगे कितना आएगा, 464, ठीक। इसके बाद लिख दो इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। मैंने अभी आप लोगों को याद करवाया है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लिख दो। 465 ये रहा, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 465 में कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 5 गया 5। ये हो गया इसका आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैं इसी क्वेश्चन को आप लोगों को एक बार फिर से बताती हूँ, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे। क्या बोला मैंने, पहले तो ये देखो कि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है कि नहीं है, मतलब 9 में और जो नंबर दूसरा दिया उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है, पहला स्टेप देख लिया अपन ने। दूसरा स्टेप, उसमें से एक माइनस करके लिख दो, क्या आ गया 464। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो नंबर दिया हुआ है 465 इसका लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे निखिलम का। निखिलम के लिए 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ पे लिख दो 535। ये हो गया इसका आंसर। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कब तक समझ में नहीं आएगा, जब मैं हूँ तो आप लोग को यहाँ पे समझा के ही जाती हूँ, है ना। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने सेम तरीके से लिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे भी 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अगेन एक माइनस करके लिख लो 367 में से 366। अब 367 का क्या लिखा लोगे, निखिलम से कॉम्प्लीमेंट, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 7 गया 3। आंसर कितना हो गया, 36663, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस को जो मैं करवा रही हूँ ना, अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है, 4-5 डिजिट वाला आएगा एक क्वेश्चन, उसको आप बेसिक से करके देखना और फिर उसको इस टेक्निक से करके देखना। मुझे ईमानदारी से बताना कितना टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक करने से हमें मिलती है एनर्जी और हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे आ गए 4 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट आ गया, लेकिन प्रोसेस तो सेम ही है, चाहे जितने डिजिट बढ़ा के दे दें ये लोग, हमें घबराने वाली बात नहीं है। 6843 है, एक कम करके लिख लो 6842, ये आ गया। अब इसका निकाल दो निखिलम से कॉम्प्लीमेंट्री, 6843, यहाँ पे लिख लो 9 9 9 और यह जाएगा 10। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 3 गया 7। ये हो गया इसका आंसर। आप लोग देख रहे हो कितनी आसानी से और हम कितनी जल्दी ये कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हो ये एग्जाम में आपका कितना टाइम बचाएंगे ये कैलकुलेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या दिया हुआ है, 7468 इंटू में यहाँ पे भी 4 डिजिट, यहाँ पे भी 4 डिजिट। अब एक माइनस करके लिख लो 7467, ठीक है। अब लिख दो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, 7468 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 8 गया 2। ये हो गया इसका आंसर। आप बताओ इतने बड़े बड़े आंसर निकालने में आपको कितना टाइम लगेगा। कैलकुलेटर से करोगे तब भी टाइम लग जाएगा, उसमें टाइप करने में टाइम लग जाएगा। यहाँ तो आप उड़ा दोगे देखते से, वो तो अभी मैं लिख रही हूँ इतना सारा, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा, उसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स 9 था उतनी ही बार उस नंबर की डिजिट्स थी, मतलब 485 था तो इंटू में 999 था। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, पहले तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे, दोनों तरफ बराबर है, ठीक है भाई। दूसरा स्टेप क्या करना है, एक -1 करके नंबर लिख लो, उसके बाद क्या लिखना है, उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किससे निकालना है,
हाँ हाँ बताओ आप सब लोग। निखिलम से निकालना है। निखिलम क्या होता है? ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं। अब देखो इस वाले में क्या करना है, ये क्या दिया हुआ है, जब नंबर ऑफ 9 ज़्यादा होंगे जो भी नंबर दिया उससे। यहाँ देखो 9 3 बार आया और 45 2 डिजिट्स में है, तो ये भी बहुत सिंपल है, वैसे ही करना है। बस इसमें एक चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे कितना 9 है 3, यहाँ पे कितने डिजिट है 2, यहाँ पे 0 लगा दो, हो गए दोनों तरफ 3 3। अब सेम फर्स्ट वाला टाइप बन गया ये भी, तो एक माइनस करके लिख लो 44। अब इसमें इस पूरे में लगाएंगे निखिलम कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए। ठीक है, इसको नहीं छोड़ देना, ये 0 छोड़ दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। हमें टाइप 2 में बस यही ध्यान रखना है, हमें 0 लगाना है बराबर करने के लिए, और 0 से ही हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 5 गया 5। ये हो गया इसका आंसर। नहीं समझ में आया? मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा समझाती हूँ, चिंता मत करो। क्या बोला मैंने, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 999 है। पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कर लेंगे बराबर, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, अब एक माइनस, अब ये तो टाइप 1 ही बन गया अपना, एक माइनस करके लिख लो, क्या आ जाएगा 44, 45 में से एक जाएगा 44। अब इस पूरे में लगाएंगे हम निखिलम, इस पूरे में लगाएंगे निखिलम। निखिलम क्या होता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ये 9, ये 9, ये 10। ठीक है, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 10 में से 5 या 5। ये हो गया इसका आंसर। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कितने 4 बार 9 है और ये कितना है 3 डिजिट है, तो अगेन इसको बना लेंगे हम बराबर 7 4 5 इंटू में 1 2 3 4। ठीक है, इसमें से एक माइनस करके लिख दो, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4, एक माइनस करके लिख दो 744। अब इस पूरे में लग जाएगा निखिलम। 9 में से 0 जाएगा, मैं लिख नहीं रही ऊपर, सब लोग ध्यान से लिखो। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5। क्या आंसर आ गया 744925। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपना नोटबुक और ये पेन लेके बैठे हो, कोई आराम से लेट के मूवी टाइप नहीं देख रहा होगा। वैसे देखोगे कभी कैलकुलेशन नहीं अच्छी होने वाली, कभी कैलकुलेशन तो क्या कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, मैथ्स में तो कुछ अच्छा नहीं होगा आपको अगर आप लेट कैसे बैठ के टाइम पास करके देख रहे हो। मैथ्स जब भी पढ़ो, मुझसे नहीं किसी भी टीचर से आप मैथ्स पढ़ो, हमेशा कॉपी पेन नोटबुक लेके बैठो, आप क्वेश्चन टीचर के बताने से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, आपकी तब मैथ्स अच्छी होगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें भी क्या दिया हुआ है, 8679 इंटू में 1 2 3 4 और ये हो गया 5। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे लगा दो 0। जब अगर ऐसा डिफरेंस हो ना कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है, तो हमें 2 0 लगाना है। ठीक है, मतलब हमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या करना है, दोनों तरफ बराबर करना है। अब इसमें से एक कम करके लिख दो, क्या आ जाएगा 8 6 7 8। अब इसमें पूरे में लगा दो निखिलम, पूरे में निखिलम लगा दोगे, क्या आ जाएगा सॉरी 9, यह आ जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 7 जाएगा 2, 10 में से 9 जाएगा 1। निखिलम क्या होता है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब तो रट गया होगा, मुझे लग रहा है मैंने इतनी बार बोल दिया है। ठीक है, अब तो रट गया होगा, सुन सुन के भी रट गया होगा, लिखा भी नहीं होगा जिन लोगों ने, उनको भी रट गया होगा अब तो। ठीक, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल, सेकंड टाइप में सिर्फ इतना करना है, जितने नंबर ऑफ 9 है उसको इक्विवेलेंट कर लेना है, हमें दूसरे नंबर को 0 0 लगा के, जितनी की कमी हो उतने 0 लगा दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 का, ये आखिरी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ 9 कितना है, 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 6 9 7 5 4। ये 5 डिजिट है, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 और आ जाएगा 6। अगेन यहाँ पे 0 लगा दो, इस पूरे में लगेगा निखिलम। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक माइनस करके लिख लो 6 9 7 5 4 3। ठीक है, अब इस पूरे में लगा दो निखिलम। 9 9 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 10 में से 4 जाएगा 6। ये हो गया इसका आंसर 6 9 7 5 3 9 3 0 2 4 6। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को एक बार बेसिक से सॉल्व ज़रूर करना, मज़े आएंगे, और तब इस मेथड की अहमियत आप लोगों को समझ में आएगी कि हाँ मैम ने हमें कितना अच्छा तरीका बताया। जहाँ पे लोग सब पैसे दे के वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं, मैं तो आपको फ्री में सब पढ़ा रही हूँ, कुछ भी चार्ज नहीं है, सिर्फ वीडियो को लाइक करने के लिए आप लोगों को बोलती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलो टाइप 2 समझ में आ गया।
मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। टाइप 1 में हमने क्या किया, दोनों तरफ बराबर डिजिट सी, पहले -1 करके लिखा और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा निकलम से, ठीक है। दूसरे टाइप में अगर जितने डिजिट की कमी आ रही है दूसरे नंबर में उतने नंबर ऑफ अपन ने 0 लगा दिए। 2 0 की कमी है तो 2 0 लगा दो, 3 की कमी है 3 लगा दो, 4 की कमी है 4 लगा दो, ठीक है। उसके बाद उसमें कॉम्प्लीमेंट लगाना है। डन, ये हो गया टाइप 2। अब चलो चलते हैं टाइप 3 की तरफ। इसको ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा उन दोनों से थोड़ा सा टिपिकल है, इतना भी नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतना तो है, ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेने का। चलो अब इसमें क्या है, देखो नंबर ऑफ डिजिट जो है दूसरे नंबर की वो ज़्यादा है और 9 कम है। क्या लिखा है, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा भी मैंने, व्हेन नंबर ऑफ 9 इज लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, पेयर। यहाँ पे कितने 9 हैं, 2, तो यहाँ पे भी 2 की बना लो पेयरिंग, 2 को अलग कर लो, ठीक है। अब बचा कितना, 6 बचा, 6 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 7। अब क्या लिखो, 654। जो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है ना, इसको ही पूरे को लिख ले 654। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जो नंबर बचा है उसमें एक जोड़ के, जो नंबर बचा है उसमें एक जोड़ के माइनस करेंगे। 6 है, 6 में एक जोड़ो 7, 7 को माइनस करो कितना आएगा, 14 में से 7 जाएंगे 7, 7 ये 4 ये 6, आंसर कितना आ गया 647। अब लगाएंगे हम निखिलम। निखिलम क्यों, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। निखिलम क्या होता है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 54 में लगा दो निखिलम। अब मैं लिखूंगी नहीं 9 और 10, 9 में से 5 जाएगा 4, 10 में से 4 जाएंगे 6। क्या आंसर आ गया अपने पास, 64746। मैं उम्मीद करती हूँ ये टाइप कम समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा से इसी क्वेश्चन को आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पे कितने 9 हैं, 2, यहाँ पे कितने डिजिट है, 3, ये हो गया नंबर ऑफ 9 लेस देन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 9 हैं, यहाँ पे 2 की पेयरिंग कर लो, ठीक है। अब लिखो 654, जो नंबर दिया है उसको पहले लिख लो, ठीक। अब जो नंबर बच गया, जो नंबर पेयरिंग के बाद में बच गया उसमें जोड़ो 1। हमारे पास यहाँ पे एक नंबर बचा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 को इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 647, ठीक। 647 को यहाँ लिख दिया। अब जिन नंबर की पेयरिंग करी थी 9 के हिसाब से, अगर 2 9 है तो 2 नंबर, 3 9 है तो 3 नंबर, यहाँ पे कितने हैं 2 9, तो यहाँ पे कितने की पेयरिंग करी थी, 2 की। 54 में लगा दो निखिलम। मैं नहीं लिखूंगी वो 9 और 10, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बोल के बता रही हूँ। 54 में निखिलम लगाओगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 10 में से 4 जाएंगे 6, ये हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में अब आ गया होगा। अब करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सेम लिया है, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, ठीक है। तो अगेन पेयरिंग कर लो, यहाँ पे 2 9 है, यहाँ पे 2 की पेयरिंग कर लो, यहाँ पे लिख लो 479। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 4, 4 में 1 जोड़ो 5, इसमें से 5 कर दो माइनस, कितना आ जाएगा 474, कितना आ गया 474। अब 79 में लगा दो निखिलम, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलो अब उस थोड़े को और थोड़ा बढ़ाते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलो। अब देखो यहाँ पे 3 9 है, यहाँ पे 4 डिजिट है, ठीक है। यहाँ पे 3 की पेयरिंग कर लिया अपन ने। अब सबसे पहले नंबर लिख लो 5 4 6 8, ठीक। अब बचा कितना 5, 5 में 1 जोड़ो कितना होगा 6, 6 होगा, इसमें से 6 माइनस कर दो कितना आएगा 5462, यहाँ पे लिखो 5462। अब 468 में क्या लगाएंगे निखिलम, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। अब देखो 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 क्या 3, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया इसका आंसर, है ना अमेजिंग ट्रिक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब करो अगला क्वेश्चन। चलो अब सब लोग करके दिखाओ मुझे, अब तो समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। चलो सब लोग ट्राई करो करने का, आए तो ठीक है, नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितने 9 है 2, यहाँ पे कितने नंबर 4, तो यहाँ से 2 को ले लो, ठीक है। 2 की पेयरिंग यहाँ से कर ली, ये 2 हो गया। अब पूरा नंबर लिख लो 6816, ठीक है। 6816 ठीक है। अब 68 छूट गया, रिमेनिंग बचा 68 में 1 जोड़ो कितना आएगा 69, 69 इसमें से माइनस कर दो, ठीक। अब माइनस करो, 16 में से 9 जाएंगे 7, 10 में से 6 गया 4, या जाएगा 7, या जाएगा 6, 6747, ये आ गया माइनस करके। अब 16 में लगा दो निखिलम, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया आंसर हमारा 674784, ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन तो मुझे पता है आप लोग मुझसे भी फास्ट कर लोगे, अब तो समझ में सबको आ गया होगा अब तो समझ में। चलो यहाँ पे कितने 9 3, यहाँ पे कितने नंबर है 5, 3 की पेयरिंग कर लिया अपन ने,
ठीक है, 586 की पेयरिंग कर ली। यहाँ पे लिख लो पूरा नंबर 74586। ठीक, अब 74 बचा है, 74 में 1 जोड़ो 75, इसमें से माइनस कर दो। 6 में से 5 गया 1, 8 में 7 गया 1, आ जाएगा 5 4 7। तो लिख लो यहाँ पे 74511। अब 586 में लगा दो निखिलम। 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 6 गया 4, इसमें लगाया निखिलम 9 9 10। ठीक, क्या आंसर आ गया 745111414। ठीक, अब ये आखिरी क्वेश्चन था, इसलिए इसको मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, चलो, लेकिन हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन समझ के भाग मत जाना। वीडियो के एंड में क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर करने पे क्या मिलेगा आप लोगों को, एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, है ना। चलो, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे भी 3 नंबर है। अब यहाँ पे पूरा नंबर लिख लो 74586। इसमें से क्या माइनस करोगे, यहाँ कितना बच गया 74, 74 में 1 जोड़ दो 75, माइनस कर देंगे 75। कितना आंसर आ गया, 6 में से 5 गया 1, 8 में 7 गया 1, यह आ जाएगा 5 4 7, तो आ जाएगा 74511। ठीक, अब 586 में क्या लगा दो निखिलम, निखिलम लगाएंगे तो यह आ जाएगा 9 9 10, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 6 गया 4। ठीक, अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये तीनों के तीनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं, जिसको कोई अभी भी कुछ भी डाउट है वो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना, मैं पक्का उसको सॉल्यूशन दूंगी, वो बता दूंगी जो भी दिक्कत होगी। और अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा से वीडियो में आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगी। तो अब ये आप लोगों का ये टेस्ट जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उसका उसी से रिलेटेड है। ये पहला टाइप है, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 3 है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वही कमेंट करेगा जो उसने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, तभी आप लोगों को फ़ायदा है, नहीं तो आप ऐसे कमेंट करोगे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना। फ़ायदा चाहिए तो ऐसे कमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, इन तीनों के आंसर दो। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, जो तीनों क्वेश्चंस के आंसर देगा इस और यही रेगुलर बेसिस पे दिया करेगा आंसर, जितने भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस रेगुलर बेसिस पे आंसर दोगे तो मंथ के एंड में उसको मिलेगी पीडीएफ किस चीज़ की मिलेगी, सारे जितनी भी ट्रिक्स हैं उसका कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलेगा पीडीएफ। और जो चैनल पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं वो बंदा अगर दोनों, मतलब एक करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, अगर दोनों जगह पे कमेंट करेगा आंसर, कमेंट ऐसे आलतू फालतू कमेंट नहीं, हाँ, क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं उसके आंसर कमेंट करेगा तो उसको मिलेगा 500 रुपये का एक वाउचर। ठीक, चलो, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है 500 कमाने का, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने बहुत बहुत इन्जॉय किया होगा, आज कुछ ना कुछ नया आप लोगों ने सीखा होगा वैदिक मैथ्स में, है ना। और अच्छा, एक ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैम हम वैदिक मैथ्स से पढ़ तो रहे लेकिन स्पीड फास्ट नहीं हो रही है। तो स्पीड तभी फास्ट होगी जब आप डेली बेसिस पे हर एक टाइप का, जो भी टाइप में पढ़ा रही हूँ कैलकुलेशन का, कम से कम, ज़्यादा नहीं, मतलब मिनिमम तो मैं बोलूँगी नहीं, मतलब सॉरी मैक्सिमम तो मैं बोलूँगी नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हो, कम से कम 20 क्वेश्चन उस ट्रिक पे डेली प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं आज करे 20 क्वेश्चन अब तो हम शेयर हो जाएंगे, अब तो हमें कुछ नहीं, आप कुछ भी करवा दो, नहीं, प्रैक्टिस, रिविजन रिविजन रिविजन, हर चीज़ का रिविजन ज़रूरी है। जहाँ रिविजन छोड़ा सब भूल जाओगे। मैथ्स से अगर आप एक कदम पीछे गए तो मैथ्स आपसे 100 कदम पीछे है भाई। मैथ्स ऐसी चीज़ है, आपने छोड़ी वो आपसे छूट जाएगी, इसलिए मैथ्स को रेगुलर बेसिस पे रिविजन करते रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको, उम्मीद करती हूँ। जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, कमेंट कर दीजिएगा, मैं सब कमेंट्स पे रिप्लाई, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।